नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। चलिए आज हम कुछ नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, वो मेरे पिछले वीडियो को जाके देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 5 का जो वीडियो है, ठीक है, लेक्चर नंबर 5 वाला जो वीडियो है वो जाके देख सकते हैं, क्योंकि जो मैं आज टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, जो भी टॉपिक्स कवर किए जाएंगे वो टॉपिक्स पिछले वाले वीडियो से रिलेटेड होंगे। आज मैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कवर करूंगा, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है, मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे, आगमन से रिलेटेड जो प्रश्न होंगे उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो उसके बारे में हम आज पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जिन लोगों ने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, वो जाके देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और हाँ स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आज के वीडियो में मैंने लास्ट में अपने इस वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिनको सभी को सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। ठीक है, इससे पिछले वाली वीडियो पे भी मैंने दिए थे एमसीक्यूज, उनमें बच्चों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा आया है। तो इस तरीके से आप भी इस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, ठीक है, और लॉन्ग टेस्ट क्वेश्चंस को हम आपको सॉल्व करके बताएंगे, और किस तरीके से सॉल्व करना है इसको हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, बिंदु ओ पर आलंबित एक सीधे लीवर पर विभिन्न बल कार्यरत हैं, लीवर की साम्यावस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पुनः साम्यावस्था प्राप्त करने के लिए ए पर आवश्यक अतिरिक्त बल बताइए। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन का फिगर मैंने बना रखा है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, बिंदु ओ पर आलंबित एक सीधा लीवर, तो ये जो हमारा जो लीवर है, ये बिंदु ओ पर क्या है, सपोर्ट लगा हुआ है, और इस पे विभिन्न बल कार्य कर रहे हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पे 2 किलो न्यूटन, यहाँ पे 3 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन और 4 किलो न्यूटन। पुनः लीवर की साम्यावस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो लीवर की जो इक्विलिब्रियम है, साम्यावस्था है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये पता लगाना है। तो सबसे पहली बात है कि आपको क्वेश्चन को समझना होगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। आप मेरा सॉल्यूशन मत देखिएगा अभी, आप क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। कि एक हमारे पास लीवर है, लीवर ओ पॉइंट पर सपोर्ट है और उस पर विभिन्न फोर्स लग रहे हैं। वो पूछ रहा है कि लीवर की साम्यावस्था पर क्या प्रभाव, मीन्स लीवर की जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहली बात होती है कि हमें लीवर की इक्विलिब्रियम के बारे में पता होना चाहिए। तो लीवर इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब इसमें लगने वाले फोर्सेस का नेट या टोटल जो सम होता है वो अगर जीरो रहेगा, तो लीवर हमारा क्या रहेगा, साम्यावस्था में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। और यदि इसके इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो इसमें हो सकता है कोई फोर्स एक्ट कर रहा हो। तो आगे लिखा है, पुनः साम्यावस्था प्राप्त करने के लिए ए पर आवश्यक अतिरिक्त बल का मान बताइए। और अगर साम्यावस्था नहीं है तो ए पर अतिरिक्त बल बताना पड़ेगा, और अगर साम्यावस्था होगा तो फिर ए पर अतिरिक्त बल की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखिए, सबसे पहली बात है कि ओ पर हमें जो टोटल फोर्सेस हैं, ठीक है, वो टोटल फोर्सेस सबसे पहली बात है जीरो। अब देखिए यहाँ पर ओ पॉइंट पे ही हमारा लीवर सपोर्ट है, तो लीवर इधर भी मूव कर सकता है, रोटेट कर सकता है, इधर भी रोटेट कर सकता है। ठीक है, तो लीवर इक्विलिब्रियम पे कब रहेगा, जब जितना मूवमेंट इधर डेवलप हो रहा हो उतना ही इक्वल एंड अपोजिट मूवमेंट इधर डेवलप होगा। तो इस कारण से क्या होगा, हमारा जो लीवर है वो सीधा रहेगा और इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इसको कैसे बताएंगे, तो जो मूवमेंट ओ से लेफ्ट साइड में है उसका मूवमेंट और ओ से जो राइट साइड का जो मूवमेंट है, अगर ये दोनों मूवमेंट सेम आ जाते हैं, इसका मतलब लीवर क्या है, हमारा इक्विलिब्रियम में है। तो उसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहली बात है, लीवर साम्यावस्था में होगा जब बिंदु ओ पर क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट समान होगा। ठीक है, मैंने बता दिया कि बिंदु ओ पर क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों अगर सेम होगा तो उस केस में लीवर हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा। तो सबसे पहली बात है, ओ पर हम लेफ्ट साइड का क्या निकालेंगे, मूवमेंट निकालेंगे, आघूर्ण। तो ओ पे कितना होगा लेफ्ट साइड का, ये 3 किलो न्यूटन और इसका 2 मीटर। ठीक है, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले 3 × 2। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखिए 2 किलो न्यूटन लग रहा है, 4 और 2 6, टोटल 6 मीटर की दूरी पर लग रहा है। तो प्लस करके लिखेंगे हम लोग 2 × 6। तो ये हो गया हमारा टोटल मूवमेंट, टोटल मूवमेंट हो गया हमारा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 3 × 2 6 और 6 × 2 12 मीन्स 18 किलो न्यूटन मीटर हमारा आ जाएगा। और ये कहाँ का होगा, ओ से लेफ्ट साइड का होगा। क्लियर हो गया। अब ओ से राइट साइड का निकालेंगे, तो ओ के राइट साइड से क्या हो जाएगा, ये 4 किलो न्यूटन और इसका डिस्टेंस 1,
तो 4 × 1, ठीक है, प्लस इसके बाद अगला दूसरा क्या होगा, 4 kN लग रहा है और 4 मीटर की डिस्टेंस पे लग रहा है, तो 4 × 4 कितना हो जाएगा ये, 4 + 16 20। तो मीन्स इधर का हमारा 20 आ रहा है और इधर का हमारा 18 आ रहा है। इसका मतलब हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में लीवर हमारा नहीं है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमारा क्या है, कम मूवमेंट है, राइट साइड में मूवमेंट ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो लीवर हमारा राइट साइड की ओर टेंड करने लगेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया, बिंदु ओ पर क्लॉकवाइज मूवमेंट देख लीजिए 20 आ रहा है, बिंदु ए पर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट 18 आ रहा है, इसलिए लीवर साम्यावस्था में नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा था, पूर्ण साम्यावस्था प्राप्त करने ए पर अतिरिक्त बल व्याग। ठीक है, तो अब बताओ, अगर हमें दोबारा इक्विलिब्रियम में लाना है तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड में हमें कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे ये राइट डायरेक्शन में जो हमारा मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा था वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, वो कैसे होगा वो देखिए आप। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि इसलिए लीवर साम्यावस्था में नहीं, लीवर की साम्यावस्था में लाने के लिए ए पर अतिरिक्त भार लगाएंगे। तो ए पे अतिरिक्त भार कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ऊपर, यहाँ पे देखिए ए पर 2 kN लग रहा है, तो 2 + W हमने मान लिया, W अतिरिक्त भार लग रहा है, तो 2 + W यहाँ पर लगेगा हमारा 2 + W, और कितनी डिस्टेंस पे लगेगा, 4 to 6 मीटर, तो × 6 मीटर पे लगेगा। ठीक, प्लस उसके बाद 3 × 2 मीटर पे लगेगा। ठीक, ये हो गए सारे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, इसलिए इनको सबको सम की ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 4 × 1। ठीक है, देखिएगा, प्लस 4 × 4। क्लियर हो रहा है सबको, ये सब हमारे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ये दोनों आ जाएंगे। क्लियर हो गया बेटा यहाँ पर। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, 12 + 6 W + 6, इसको सॉल्व कर लेंगे, W की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/3 kN। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 kN लगा है, तो 2 kN पर हमारा प्लस अगर 1/3 kN लगा दोगे फोर्स, तो यहाँ पर ये हमारा जो लीवर है ये हमारा इक्विलिब्रियम हो जाएगा। यही हमारा क्या था, क्वेश्चन कह रहा था। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप कि पुनः साम्यावस्था प्राप्त करने ए पर अतिरिक्त बल का मान बताइए। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिए चलते हैं हम आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है, एक समान धरन की लंबाई 6 मीटर है, धरन ए और बी पर अलंबित है, धरन के सिरे पर उत्पन्न प्रतिक्रिया का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर हमने फिगर बना रखा है कि ये हमारा बीम है, इस बीम के ऊपर 2 सपोर्ट लगे हैं। कैसे सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा, ये कैसे सपोर्ट है, हमारे हिंज सपोर्ट है। ठीक है, और इस पे 5 kN लग रहा है, 10 kN लग रहा है, 15 kN, ये सब 1.5 1.5 1.5 की डिस्टेंस पर है। लास्ट वाले का डिस्टेंस नहीं पता है, ये डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस हमारी 6 मीटर है, तो माइनस करके निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि अब ये जो बीम है, ये जो फिगर बनाया मैंने, ये फिगर कैसा है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, एक तरीके से दिख रहा है, बीम हमारा स्ट्रेट है। ठीक है, ये बीम हमारा क्या है, ये बीम हमारा क्या है, स्ट्रेट है। तो ये बीम स्ट्रेट कब होगा, जब इस पे जो टोटल फोर्सेस लग रहे हैं उन सब का सम बराबर होना चाहिए, जितना फोर्स नीचे को लग रहा है उतना ही फोर्स हमारा ऊपर क्यों लगे। इसका मतलब क्या है कि समेशन ऑफ फोर्स इन प्लस वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ फोर्स इन माइनस वाई डायरेक्शन। तो प्लस वाई में कितना फोर्स लग रहा है, एक आर ए लग रहा है, दूसरा आर बी, तो आर ए प्लस आर बी, और नीचे कितना लग रहा है 5 10 और 15, तो 5 + 10 + 15 टोटल हो गया 13 kN। ठीक है, अब दूसरी बात, आर ए प्लस आर बी हमारा 30, हमें दोनों की वैल्यू चाहिए, आर ए की भी वैल्यू चाहिए, आर बी की वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ए पॉइंट पर मूवमेंट कंसिडर कर लेंगे कि मूवमेंट ए पॉइंट पर मूवमेंट कितना होगा। ठीक है, ये मैंने लिखा, इसका मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ मूवमेंट्स एट पॉइंट ए। क्लियर बेटा, तो यहाँ पर मूवमेंट कितना हो जाएगा ए पर, ये देखो 5 का होगा मूवमेंट, 1.5 पर 10 का होगा मूवमेंट, 15 का होगा मूवमेंट, और आरबी का मूवमेंट होगा। ठीक है, इन तीनों का मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा, किस डायरेक्शन में होगा, ये हमारा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तीनों का डायरेक्शन हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसका डायरेक्शन हमारा क्लॉकवाइज होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को इक्वल के इधर लिख लेंगे और क्लॉकवाइज वाले को इधर लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए, सबसे पहले है 5 kN, तो लिखेंगे हम लोग 5 इंटू, देखिए 5 × 1.5। उसके बाद दूसरा है 10, 10 कितनी दूरी पर है, ए से 3 मीटर की दूरी पर है, 3, प्लस दूसरा कितना है हमारा 15 kN, 15 kN कितनी दूरी पर है हमारा 4.5, देख लीजिएगा फिगर में। उसके बाद है हमारा किस, आरबी हो जाएगा, आरबी, आरबी कितनी दूरी पर है, 6 मीटर की दूरी पर है। क्लियर हो गया बेटा ये क्वेश्चन, ये इक्वेशन।
ये क्वेश्चन सबको बनानी आनी चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन बन रही है हमारी, ठीक है ना। ए पॉइंट पे मूवमेंट निकाल लें हम लोग, तो ए पॉइंट पे जो मूवमेंट होगा वो ये होगा। अब यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आरबी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से सॉल्व कर लिया हमने, 6 आरबी बराबर 105, तो आरबी आ जाएगा हमारा 17.5 किलो न्यूटन। तो जब हमारा आरबी आ गया 17.5 किलो न्यूटन, तो आर ए कितना आ जाएगा, यहाँ से 30 में से माइनस कर लेंगे 17.5, ठीक है। इसको माइनस कर लीजिएगा और इसका आंसर कितना आएगा, इसको देख लीजिए, मैंने नीचे दिखा रखा है। यहाँ देखिए आर ए आ गया हमारा 12.5 किलो न्यूटन। अब यहाँ पे मैंने एरो ऊपर की ओर दिखा रखा है दोनों का, इसका मतलब क्या है कि दोनों ऊपर की ओर लगेंगे, दोनों की डायरेक्शन मैंने दिशा दिखा रखी है, ठीक है ना। यहाँ पर 12.5 किलो न्यूटन भी ए पॉइंट पर ऊपर की ओर लग रहा है, और 17.5 भी बी पॉइंट पर ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक है। क्लियर हो रहा है बेटा इसमें। अब चलिए आगे तीसरा क्वेश्चन बात कर लें, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। धरण पर आर ए और आर बी प्रतिक्रियाओं का मान ज्ञात कीजिए। अब की बार हम लोगों ने क्वेश्चन में चेंज किया, क्या किया हमने, हम लोगों ने यहाँ पर देखिए बीम पर मैंने लगा रखा है यूडीएल, देख सकते हैं आप, ये मैंने यूडीएल लगा रखा है बीम पे, ठीक है। ए और बी पॉइंट के बीच में लगा है हमारा यूडीएल, सी पॉइंट पे 200 किलोमीटर का लोड लगा है, ठीक है। अब हमें निकालना है ए और बी पर प्रतिक्रिया बल कितना हो रहा है। ए पॉइंट पे ये हमारा हिंज सपोर्ट है तो ऊपर क्यों लगेगा, देखिए मैंने बताया था ना हिंज सपोर्ट कैसा होता है, अगर सपोर्ट को हटाएंगे तो एक रिएक्शन ऊपर की ओर, एक रिएक्शन इधर की ओर, ठीक है। सपोर्ट को यहाँ से हटाएंगे तो एक रिएक्शन ऊपर की ओर, एक रिएक्शन इधर की ओर बी पर। लेकिन हम लोग केवल वर्टिकल रिएक्शन दिखाते हैं, क्योंकि ये जो फोर्स होता है एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, इसीलिए हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्स, क्षैतिज दिशा वाला फोर्स नहीं दिखाते हैं, ठीक है ना। केवल वर्टिकल दिखाते हैं, आर ए लगेगा, आर बी लगेगा, और ये आर सी तो लगी रहा ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर हम फिर से बात करेंगे कि जो फोर्सेज होंगे इन वर्टिकल डायरेक्शंस वो बराबर होने चाहिए, मीन्स जो फोर्सेज ऊपर लग रहे हैं उनका सम इक्वल टू जो फोर्सेज नीचे लग रहे हैं उनका सम। ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग जब भी कोई क्वेश्चन इस तरीके का आए, ठीक है ना। जैसे प्रतिक्रिया बल निकालना है, मूवमेंट निकालना है, या फोर्स निकालना है कोई भी, तो उसके लिए आपको सबसे पहली बात है कि आर ए प्लस आर बी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी। सबसे पहली बात है कि भाई ये 50 किलो न्यूटन पर मीटर पे लग रहा है, ठीक है ना। तो इसका फोर्स कितना होगा, तो जब भी ध्यान रखिएगा अगर यूडीएल आता है हमारे पास, ठीक है, तो यूडीएल का फोर्स कितना होता है, यूडीएल पे लिखा है 50 किलो न्यूटन पर मीटर, तो ये फोर्स नहीं है, ये कितना लग रहा है 50 किलो न्यूटन पर मीटर, मीन्स 1 मीटर पे लग रहा है, मीन्स इसका मतलब हो गया 1 मीटर पे लग रहा है 50 किलो न्यूटन, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि 1 मीटर पे लग रहा है 50, और ये पूरा लेंथ कितनी है, ये 4 मीटर है, तो 4 मीटर पे कितना लगेगा, 4 मीटर पे लगेगा 50 × 4, मीन्स 200 किलो न्यूटन। तो ये होता है 200 किलो न्यूटन हो गया हमारा यूडीएल का टोटल लोड, ठीक है ना। तो इसका मतलब देखिए आर ए प्लस आर बी कितना हो गया 15 × 4 प्लस 200, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, आर ए प्लस आर बी कितना आ जाएगा 400। सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे, ए पॉइंट पे मूवमेंट ले लेंगे, ए पॉइंट पे मूवमेंट ले लेंगे तो कितना आएगा, सबसे पहली बात है इस ये जो यूडीएल है इसका मूवमेंट, तो सबसे पहले इसका लोड कितना हो जाएगा, इसका लोड हो जाएगा 15 × 4, 4 हो गया लोड, और कहाँ पर एक्ट करता है, इसके सेंटर पे, ठीक है। ये जो लोड एक्ट करता है यूडीएल का, ये यूडीएल के सेंटर पे एक्ट करता है। यूडीएल कितना फैला है हमारा, 4 मीटर पे फैला हुआ है पूरा, लेंथ इसकी कितनी 4 मीटर, तो 2 मीटर पर ये यूडीएल का लोड लगेगा, ठीक है। क्लियर है सबको, यूडीएल का 2 मीटर पर लोड लगता है, ठीक है। तो इसका मोमेंट कितना हो जाएगा 50 × 4, ये लोड हो गया यूडीएल का, इंटू इसका डिस्टेंस ए से कितना हो जाएगा 2 मीटर। क्लियर हुआ बेटा। तो यूडीएल का लोड निकालने आ गया, मोमेंट निकालने आ गया। मोमेंट किस तरीके से निकालते हैं, तो सबसे पहले इसका लोड निकालेंगे, उसको उसके डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, या कहते हैं लंबा दूरी से गुणा कर देंगे, तो हो गया 50 × 4 × 4 4/2, ठीक है। 2 हो जाएगा प्लस 200 कितनी दूरी पे लग रहा है 8 मीटर पे, तो 200 × 8। उसके बाद आरबी कितना, आरबी ऊपर क्यों यहाँ पे लगेगा, नहीं सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ क्यों लगेगा आरबी, कितनी दूरी पे लग रहा है 4 मीटर पे, आरबी इंटू 4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 आरबी बराबर 2000, तो आरबी आ जाएगा फिर 500 किलो न्यूटन, और इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी, ठीक है। डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी कि मतलब कैसे पता चलता है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है तो हम लोग ने जो डायरेक्शन एज्यूम करी थी, हम लोग ने यही डायरेक्शन एज्यूम करी थी ना, कि आर ए ऊपर क्यों लग रहा है और आर बी भी ऊपर क्यों लग रहा है, ठीक है। तो अगर वैल्यू पॉजिटिव में आती है इसका मतलब क्या है, जो हमने डायरेक्शन एज्यूम की थी वो सेम है। अब दूसरी बात, यहाँ पे आर ए प्लस आर बी 400 था, ठीक है, तो आर बी 500 है, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे आर ए प्लस 500 बराबर 400, तो आर ए कितना आ जाएगा माइनस में 100। क्लियर हो बेटा।
माइनस में 100 किलो न्यूटन आया, इसका मतलब क्या है कि जो आर ए पर फोर्स लग रहा था, जो हमने एज्यूम किया था ऊपर की ओर, वो ना लग के अब वो नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है, इसीलिए हमने लिखा है 100 किलो न्यूटन का डायरेक्शन नीचे की ओर। क्लियर हो गया बेटा। अब यहाँ पर लास्ट एक क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन सभी सॉल्व करिएगा, इसका सोल्यूशन मैंने प्रोवाइड नहीं किया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन को आप सभी लोग सॉल्व करिएगा, जिस तरीके से मैंने ऊपर के 3 क्वेश्चन बताए किस तरीके से सॉल्व किए थे, सेम उसी पैटर्न पर उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा कि कितना आंसर आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर पूछ रहा है धरण बी और सी पर प्रतिक्रिया का मान ज्ञात कीजिए। तो बी पर और सी पर तो निकालना क्या है, आर बी निकालना है और आर सी निकालना है। तो आपको ये दोनों वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और दोनों वैल्यू निकाल के अपने कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। इसको सभी को सॉल्व करिए, जैसे मैंने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया सेम एज इट इज करिए क्वेश्चन, ठीक है ना। ठीक, सब कुछ रख के सॉल्व करिएगा और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, ठीक है। और हमें टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमें बता सकते हैं, हमने टेलीग्राम का चैनल का लिंक वीडियो के लास्ट में बता देंगे कहाँ पर है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आप हमारा आंसर अपना आंसर बता सकते हैं, ठीक है। हम आपका आंसर वेरीफाई करके सही तरीका बताएंगे किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो तो हमने दिखा देता हूँ मैं। देखिए सपोर्ट कहाँ कहाँ लगा है, बी पर लगा, सी पर लगा, एक तरह से ये ओवरहैंगिंग बीम है। ध्यान रखिएगा ये कैसी बीम है हमारी, ये जो बीम लगी है, ठीक है, ये जो बीम है ये हमारी ओवरहैंगिंग बीम है, जिसका कुछ पार्ट हमारा क्या है बाहर की ओर है, देख सकते हैं दोनों पार्ट की ओर है, ठीक है। इस पे यूडी लगा है 15 किलो न्यूटन मीटर का, ठीक है। अब बाकी आप चीज़ को क्लियर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और सभी लोग इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर सॉल्व किया है, हर एक क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व करिए, क्योंकि देखिए जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो वो मुझे पता है, लेकिन आपको वो क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चंस को लिख लीजिए और खुद सॉल्व कीजिए, जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे तो एग्जाम में आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, बुक की हेल्प लीजिए, बुक से कुछ नए क्वेश्चंस निकालिए और उनको सॉल्व करिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को, ठीक है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट, आगे हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। आगे नया टॉपिक है हमारा पैरेलल फोर्सेस, जिसे कह रहे हैं हम लोग समानांतर बल। तो समानांतर बल क्या होते हैं, यदि अलग अलग बिंदुओं पर लगे बलों की क्रिया रेखाएं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आपस में समांतर हो तो उसे समांतर बल कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर जो बल लग रहे हैं अलग अलग बिंदुओं पर उनकी क्रिया रेखाएं सेम, मीन्स जैसे मान लीजिए एक ये फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, इस पॉइंट से फोर्स लग रहा है जिसकी क्रिया रेखा हमारी ये है, ए फोर्स लग रहा है, दूसरा इस पॉइंट से लग रहा है, इसकी क्रिया रेखा भी ये है, ये बी पे है, ठीक है ना। तो अब ये दोनों फोर्स कैसे हैं, आपको समानांतर दिख रहे हैं, पैरेलल दिख रहे हैं, ठीक है ना। और ये दोनों एक ही दिशा में है, इसीलिए इसको हम लोग कह रहे हैं पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। एक और बनाए हम फिर से, ये एक पॉइंट से हमारा फोर्स लग रहा है ए फोर्स, ठीक है, दूसरा इस पॉइंट से लग रहा है फोर्स बी फोर्स। अब देखिए ये भी दोनों पैरेलल है, लेकिन इन दोनों की दिशा में क्या है, परिवर्तन है, तो ये भी हमारे पैरेलल फोर्स कहलाएंगे। तो पैरेलल फोर्स मीन्स जो दोनों फोर्स इस तरीके से हो तो एक दूसरे के पैरेलल, मीन्स उनकी डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो जो लंबा दूरी है ये हमेशा सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, कहीं पर भी कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह के जो फोर्सेस होते हैं वो कहलाते हैं हमारे पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। अब पैरेलल फोर्सेस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है समदिश या सदिश समांतर बल, जिसे कहते हैं हम लोग लाइक पैरेलल फोर्सेस। तो लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होता है, यदि अलग अलग बिंदुओं पर दो या दो से अधिक बल समांतर बल एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं उसे समदिश कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि दो अलग अलग बिंदुओं पे बल तो लग रहे हैं, फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन वो एक ही दिशा में कार्य, जैसे मान लीजिए ये फोर्स लग रहा है, ये भी फोर्स लग रहा है, ये दोनों पैरेलल भी हैं और पैरेलल होने के साथ साथ एक ही दिशा में लग रहे हैं, तो इस तरह के फोर्सेस हमारे लाइक पैरेलल फोर्स कराएंगे, क्या होंगे, लाइक पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। क्लियर हो बेटा, देखिए आप फिगर से समझ सकते हैं, यहाँ पे मैंने फिगर बना रखा है, ठीक है। फिगर देखिए यहाँ पे, यहाँ पर क्या है, ये हमारी बीम है, बीम पर एक फोर्स लग रहा है क्यू, दूसरा फोर्स लग रहा है पी, ये ए पॉइंट पे लग रहा है, बी पॉइंट, और दोनों की दिशा कैसी है, सेम है, ठीक है। तो इस बीम पर क्या होगा, एक रिजल्टेंट फोर्स लगेगा आर, और जो किसके बराबर होगा, पी प्लस क्यू के। ऑब्वियस सी बात है, ये तो क्लियर है सभी को कि पी प्लस क्यू कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह का, अगर कहीं आप फिगर देख लें तो ये हमारा होता है लाइक पैरेलल फोर्सेस, समदिश समानांतर बल, ठीक है। आगे चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट है प्रतिदिश या विपरीत समानांतर बल, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कौन से होंगे, यदि दो वस्तुओं पर दो बल लगे और बलों की क्रिया रेखा आपस में समानांतर हो परंतु विपरीत दिशा में हो, इसे प्रतिदिश समांतर कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जो दो बल तो लग रहे हैं जिनकी क्रिया रेखा आपस में समानांतर है,
लेकिन वो एक दूसरे के क्या लग रहे हैं, पैरेलल। देख सकते हैं यहाँ पर, ये फोर्स इधर क्यों लग रहा है, ये फोर्स इधर क्यों लग रहा है, दोनों पैरेलल तो हैं लेकिन इन दोनों की दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो इस तरह के जो फोर्सेस होंगे वो कहलाएंगे प्रतिदिश या विपरीत दिश समानांतर बल, अनलाइक पैरेलल फोर्स। इस फिगर को देख सकते हैं आप, एक जैसे ये बीम है, इस बीम पे एक फोर्स इधर क्यों लग रहा है, देखिए फिर से यहाँ एक बीम है, इस पे एक फोर्स पी नीचे क्यों लग रहा है, क्यू ऊपर क्यों लग रहा है। तो दोनों पैरेलल तो हैं लेकिन क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो इसका अगर रिजल्टेंट की बात करें कि टोटल फोर्स कितना लग रहा है, पी माइनस क्यू। पी माइनस क्यू क्योंकि हमें मान के चलने पी जो है वो क्यू से बड़ा है, इसीलिए पी माइनस क्यू की। अगर क्यू बड़ा होता पी से तो हम लोग लिखते आर बराबर क्यू माइनस पी, ठीक है, और क्यू हमारा लिखते क्यू ग्रेटर देन पी। क्लियर हो रहा है बेटा, यह फिगर से समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है आर पी माइनस क्यू और पी ग्रेटर देन क्यू, पी को हम बड़ा मान, इसीलिए जो जो रिजल्टेंट होगा वो ए के पास लगेगा। ध्यान रखिएगा, अगर क्यू बड़ा होता तो रिजल्टेंट यहाँ नहीं लगता, तो ये क्यू बी पॉइंट के आसपास यहाँ कहीं लगता रिजल्टेंट, और लिखते हम लोग क्यू माइनस पी। ये ध्यान रखते हैं, क्योंकि जिधर फोर्स ज़्यादा होता है उधर ही की ओर क्या होता है, बीम हमारा झुकता है, उधर ही की ओर रिजल्टेंट हमारा लगता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा। ठीक, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए सभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो असदिश समानांतर बलों का परिणामी 50 न्यूटन है। इन बल परिणामी बलों से बल 20 और 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि दो सदिश असदिश समानांतर बल है, मीन्स अनलाइक पैरेलल फोर्सेज है। ठीक है, जिनका परिणामी क्या है 50 न्यूटन, मीन्स आर जो दे रखा है हमें 50 न्यूटन दे रखा है, जो हम लोग लिखते हैं ना पी माइनस क्यू, वो दे रखा है हमें 50। क्लियर हो रहा है बेटा, इन परिणामी बलों से बल 20 मीटर और 25 मीटर की दूरी पर है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि P हमारा 20 मीटर पर है, कि Q हमारा 25 पर है, कि Q 20 पर है, कि P 25 पर है। ये मैंने अभी बताया था कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में क्या होता है, अगर P ग्रेटर देन Q है, ठीक है, तो रिजल्टेंट किधर होता है, P के पास होता है। ठीक है, रिजल्टेंट हमारा P के पास होगा, इसीलिए P की जो डिस्टेंस होगी वो कम होगी, इसलिए ये P जो होगा वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, और Q जो है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। क्लियर हो रहा है बेटा, इसी इसी तरीके से हम पता लगा सकते हैं। फिगर अब बनेगा फिगर हमारा कि ए पॉइंट पर हमारा फोर्स नीचे क्यों लग रहा है P, और Q ऊपर क्यों लग रहा है। ठीक है, अब हमें रिजल्टेंट बताना, रिजल्टेंट कहाँ पर लगेगा, अब देख रिजल्टेंट फिर मैं बता देता हूँ, जिसका फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक है, हम P को मान रहे हैं ग्रेटर देन, तो रिजल्टेंट हमारा P के पास बनेगा, और रिजल्टेंट हमारा बन जाएगा P माइनस क्यू। क्लियर हो रहा है बेटा, P माइनस क्यू। देखिए यहाँ पर अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। P माइनस क्यू 50 किलो न्यूटन। ठीक है, और क्वेश्चन समझ गए बेटा, ये फिगर समझ गए आप लोग। ठीक है ना, P जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो P से 20 मीटर और Q से 25 मीटर की दूरी पर होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ रहे हैं तभी सॉल्व कर पाएंगे। तो P माइनस क्यू किसके बराबर हो गया, 50 न्यूटन। ठीक है, अब दूसरी बात कि ये बीम हमारे इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब जितना फोर्स हमारा सी पॉइंट से लग रहा है नीचे की ओर उसका मूवमेंट, और जो क्यू पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसका मूवमेंट, अगर ये दोनों बराबर होंगे तभी रिजल्टेंट हमारा क्या होगा, इसी डायरेक्शन में लगेगा और बीम हमारा स्ट्रेट रहेगा। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन कहाँ से आई है समझिए क्या, ये हमारे क्या है, दो पैरेलल फोर्सेस हैं हमारे। ठीक है, दो पैरेलल फोर्सेस लग रहे हैं, और दो पैरेलल फोर्सेस बीम पर स्ट्रेट कब रहेंगे, जब सी पॉइंट से जो इनका मूवमेंट है और सी पॉइंट से जो इनका मूवमेंट है, अगर इन दोनों का मूवमेंट है वो अगर बराबर होगा, आघूर्ण दोनों के बराबर होंगे, तो बीम क्या होगा, स्ट्रेट रहेगा, बीम हमारा मूव नहीं करेगा या टिल्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, इस तरीके से मूवमेंट हमारा प्रोड्यूस बीम में नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, पी का जो फोर्स है और उसकी डिस्टेंस ए सी, ठीक है, ये कैसा हो गया हमारा, ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज, और दूसरा हो गया क्यू, क्यू की डिस्टेंस और इसका फोर्स ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो P इंटू ए सी, समझिएगा देखिए यहाँ पे P इंटू ए सी बराबर Q इंटू बी सी। क्लियर हो रहा है बेटा, P इंटू ए सी बराबर Q इंटू बी सी। तो ए सी कितना है 20 है, बी सी कितना हमारा 25 है, हम लोग ने लिख दिया। ठीक है, तो P बराबर 5/4 Q आ गया। क्लियर होगा बेटा, अब इस P की वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, P की जगह लिख देंगे 5/4 Q माइनस Q बराबर 50। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा हमारा 200 न्यूटन। क्लियर हो रहा बेटा यहाँ पे।
ठीक है, और पी की वैल्यू निकाल लेंगे उसके बाद, पी की वैल्यू यहाँ से में निकल जाएगी इस इक्वेशन से, ठीक है, 250 न्यूटन। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो इस तरीके से न्यूमेरिकल्स किए जाते हैं। आप लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का भी एक न्यूमेरिकल कर सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। जिस टाइप से मैंने किए हैं इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस को और आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी आप बिना देखे सॉल्व कर सकते, क्वेश्चन लिख लीजिए, फिगर बना लीजिए और अपने आप सॉल्व करिए। कोई ये आप सोल्यूशन मत देखिए मेरा, ठीक है ना। इसको खुद सॉल्व करिए, जहाँ पर भी दिक्कत होती है उसको देखिए, सही करिए, और फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कपल बल युग्म। बल युग्म ऐसे दो बलों जिनका परिमाण और समान, जिनका समान परिमाण एवं समानांतर और विपरीत दिशा में कार्य करने वाले हों को बल युग्म कहते हैं, जिनकी क्रिया रेखाएं एक रेखा पर नहीं होती। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं, ये बीम है, इस बीम पर फोर्स लग रहा है F1 नीचे की ओर, और इधर लग रहा है फोर्स F2 ऊपर की ओर। फिर से बना दे रहा हूँ मैं। देखिए, ये बीम है, इस पे लग रहा है F1 नीचे की ओर, इस पे लग रहा है F2 ऊपर की ओर। इनके बीच की डिस्टेंस हमारी D है, ठीक है। तो ये दोनों जो फोर्सेस हैं, ये हमेशा कपल फॉर्म करेंगे, कपल फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। मीन्स जो फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शंस क्या है, लाइन ऑफ एक्शंस तो इनके पैरेलल हैं दोनों फोर्सेस के, लेकिन ये दोनों एक ही पॉइंट पे ना लग के अलग अलग बिंदु पे लग रहे हैं, और पैरेलल लग रहे हैं, और विपरीत दिशा में लग रहे हैं। ध्यान रखिए, कंडीशंस क्या होती हैं, दोनों जो फोर्सेस होने चाहिए वो पैरेलल होने चाहिए। देख सकते हैं आप यहाँ पर पैरेलल हैं, ठीक है। इनके लाइन ऑफ एक्शंस, ये क्या हो गए, इनके लाइन ऑफ एक्शंस हो गए, ये पैरेलल हैं, ठीक है, और ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहे हैं। देख रहे हैं अब, ये इनकी डायरेक्शन ये नीचे, इसकी डायरेक्शन ऊपर है। तो इस तरह के जो फोर्सेस होंगे ये हमेशा कपल फॉर्म करेंगे, क्योंकि देखिए, अगर हम लोग बात करें डी पॉइंट से, मतलब सेंटर पॉइंट है बीम का, यहाँ से जो फोर्स अप्लाई करेगा उसका मूवमेंट इधर प्रोड्यूस होगा डी से। यहाँ से अगर बात करें तो इसका जो मूवमेंट होगा वो इस तरीके से मूव करेगा। तो मीन्स ये इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो बीम है, ये बीम क्या होगा, इस तरीके से रोटेट करना शुरू कर देगा और ये कपल फॉर्म कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए लिखा, ऐसे दो बल जिनके समान परिमाण और समानांतर और विपरीत दिशा में कार्य करने वाले को बल युग्म कहते हैं, जिनकी क्रिया रेखाएं एक रेखा पर नहीं होती हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, बल युग्म कहाँ कहाँ लगता है, पानी की टोटी घुमा कर खोलते हैं, ठीक है। आप लोग सभी लोग ने देखा है, जब भी किसी पानी की टोटी होती है तो आप दोनों हाथों से घुमा कर खोलते हैं, दो उंगलियों से घुमा खोलते हैं, तो दोनों पर फोर्स विपरीत दिशा में लगता है, ठीक है। साइकिल में हम दोनों हाथ से बलून लगा के हैंडल को घुमाते हैं, ठीक है ना। हैंडल को भी हम लोग दोनों हाथों से फोर्स लगा घुमाते हैं, तो एक पे फोर्स नीचे की ओर लगता है हैंडल पे, एक पे फोर्स ऊपर की ओर लगता है, और वो बल युग्म बनाते हैं, कपल बनाते हैं। किसी चूड़ीदार ढक्कन को खोलना है या बंद करना है, ठीक है, जो ढक्कन होता है, जैसे बॉटल का ढक्कन तुम खोल रहे हो, ठीक है ना। तो जब बॉटल का ढक्कन को खोलोगे तो दोनों साइड पे, जो बॉटल का जो ढक्कन होता है दोनों साइड पे तुम फोर्स लगाते हो, एक पे अंदर की ओर लगाते हैं, एक पे बाहर की ओर लगाते हो, तो कपल फॉर्म करते हैं, बल युग्म बनाते हैं। क्लियर हो बेटा? बल युग में बनने वाले दो बलों की क्रिया रेखाएं के बीच की लंबाई की दूरी को बल युग में भुजा कहते हैं, ठीक है। जैसे ये बीम है, इस पे ऊपर की फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है F1, ये फोर्स लग रहा है F2, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं हमारे, ये दोनों फोर्सेस हमारे कपल फॉर्म कर रहे हैं, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी ये डी, ये क्या कहलाएगी, बल युग की भुजा। इस डी को कहेंगे हम लोग आर्म ऑफ कपल। क्लियर हो रहा है बेटा इसमें? ठीक है। अब देखिए, बल युग्म की दिशा और चिन्ह की बात कर रहे हैं। तो जब कोई बल युग्म किसी वस्तु घड़ी की सुई में घुमाने का प्रयास करता है तो उसे दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज कहते हैं, और जब कोई बल युग्म किसी वस्तु घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाने का प्रयास करता है तो उसे वामावृत एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। वो तो obvious सी बात है, अगर हमारा क्लॉक की डायरेक्शन मान लीजिए इस तरीके से घूम रहा है, तो हमारा जो कपल होगा वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा, ठीक है ना। क्लॉकवाइज हम लोग कहेंगे, वाम दक्षिणावृत कहेंगे। और अगर वो और वो अगर इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन इस तरीके से है क्लॉक कपल की, तो हम लोग उसे कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज कपल, ठीक है ना। और इसको हम लोग हमेशा नेगेटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को, इस क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है ना। ये भी होता है। क्लियर है बेटा? दो डायरेक्शंस हो गए हमारे, क्लियर हो गए बल युग्म की, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कपल। प्रॉपर्टीज ऑफ कपल में क्या होता है, बल युग्म का प्रभाव केवल घूर्णन गति कराने के लिए होता है। ध्यान रखिएगा, जब भी किसी भी वस्तु में कपल बन रहा है तो वो वस्तु हमेशा घूर्णन गति करेगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी बल युग्म में सरल रेखीय गति उत्पन्न नहीं कर सकता, ठीक है। कोई भी बल युग्म होगा, कोई भी कपल फॉर्म होगा तो वो सरल रेखीय गति उत्पन्न नहीं कराएगा। थर्ड पॉइंट, बल युग्म का आघूर्ण सदैव स्थिर रहता है। ध्यान रखिएगा, उसका जो मूवमेंट होता है वो हमेशा स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है कभी मूवमेंट, ठीक है ना।
ध्यान रखें। उसका मूवमेंट कैसे निकालते हैं कपल का मूवमेंट, जैसे मान लीजिए ये बीम है, इस पर फोर्स नीचे को लग रहा है F1, ठीक है, और इधर का फोर्स F2 लग रहा है। अब देखिए क्या है कि जब भी कपल फॉर्म करेंगे तो ये F1 क्या होगा, F2 के बराबर होगा। ये दोनों पैरेलल भी होंगे, F1 F2 बराबर भी होंगे, ठीक है ना, लेकिन इनकी डायरेक्शंस क्या होंगे, रिवर्स होगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा। ये F1 लग रहा है नीचे की ओर, ये लग रहा है ऊपर की ओर F2, इनकी बीच की डिस्टेंस। अगर कपल की बात करें, इनका कपल C से हम बताते हैं, कपल क्या होता है इसका, कोई भी फोर्स ले लेंगे F1 इंटू डी, या लिखेंगे बराबर F2 इंटू डी, क्योंकि दोनों फोर्सेस बराबर होंगे। क्लियर हो बेटा, यही कपल होता है। किसी नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, किसी भी बलयुग को केवल एक ही प्रतिस्थापित या संतुलित नहीं किया जा सकता, जबकि एक बलयुग को अन्य बलयुग द्वारा संतुलित किया जा सकता है। ठीक है ना, किसी भी बल युग में केवल एक ही बल को क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापित या संतुलित नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों फोर्सेस क्या हैं, होंगे तभी हमारा बल युग बनेगा। अगर बल युग बनता है तो दो फोर्सेस होंगे, तो किसी को रिप्लेस नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है ना, जबकि एक बलयुग को अन्य बलयुग द्वारा ही संतुलित किया जा सकता है। ठीक है ना, तो अगर जब भी रिप्लेस करना है तो पूरा कपल को हटाने पड़ेंगे, दोनों फोर्सेस को हटा के दो फोर्सेस फिर लगाने पड़ेंगे, तभी हमारा संतुलित हो पाएगा। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है, बलयों का आघूर्ण एक सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्लियर है बेटा। ठीक, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ कपल। अब देखिए यहाँ पर एमसीक्यू की बात कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर, दो समदिश समांतर बलों का परिणाम उनके बलों के डैश के बराबर होता है, तो इसमें से कोई ऑप्शन देख लीजिएगा आप लोग। सही, आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, एक बल पर लगने पी और क्यू को न्यूनतम परिणामी डैश होता है, तो ये चार ऑप्शन है, इसमें से बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, किसी बलयों की भुजा को दो बलों के बीच क्या होती है, सीधी दूरी, लंबा दूरी, समांतर दूरी या समान दूरी। ये चीज़ों को आप तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा, और सॉल्व करने के बाद क्या है कि इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा या टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, सभी बच्चे सॉल्व करिएगा क्योंकि इस क्वेश्चंस को हम इसका सही आंसर बताएंगे, आपका आंसर क्या है। ठीक है बच्चों। ठीक, तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। ठीक है, अब आप हमारे पॉलिटेक्निक क्लासेस को ऑनलाइन और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ये हमने मेंशन कर रखा है, सिंपली यहाँ पर क्लिक करके आप लोग, हम इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे आपको। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर। इसी टेलीग्राम चैनल के थ्रू हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग मेंशन करा देंगे ये लिंक को। ठीक है, यूट्यूब चैनल की लिंक हो, वहाँ के थ्रू आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को। ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इन दोनों चैनल के थ्रू आप ज्वाइन हो सकते हैं। और जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है, हर एक ब्रांचेस की वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है वहाँ पर, चाहे वो हमारा फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो, सेकंड ईयर का, चाहे फाइनल ईयर का स्टूडेंट हो, या मैकेनिकल ब्रांच का हो, चाहे इलेक्ट्रिकल ब्रांच का हो, चाहे सिविल ब्रांच का हो, तो हर एक सब्जेक्ट्स के लिए, हर एक ब्रांच के लिए वीडियोस हमारी मिलती रहती हैं, आपके लिए प्रोवाइड की जाती हैं। आप वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, और वहाँ से आप लोग हर एक चीज़ को पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जिस तरीके से हम क्वेश्चंस करा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं, थ्योरी पढ़ा रहे हैं, एज इट इज़ आप अपनी कॉपी पे नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे हम लोग। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे इस वीडियो का। ठीक है, इस वीडियो के थ्रू आप लोग ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।